एक्चुअल में दोनों एक दूसरे के बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स थे। काज वहाँ ऊपर स्मोक कर रहा था। वहाँ पर एक छोटा सा घर भी बना हुआ था। जो उससे कहती है कि क्या तुम्हारे पेरेंट्स को ये भी नहीं पता कि तुम स्मोक करते हो। काज कहता है कि उन्हें बुरा नहीं लगेगा। खेरू उसे बताता है कि अब उसकी शादी होने वाली है। जो काज को कांग्रेचुलेट करती है। वो कहती है कि लड़की कौन है। काज बताता है कि मुझे अब तक पता नहीं है। जो ये बात समझ नहीं पाती। काज उसे डिटेल में बताता है कि एक अरेंज मैरिज होने वाली है। उसकी फैमिली ने उसके लिए लड़की डिसाइड की है। जो कहती है कि अगर मुझे किसी अनजान आदमी के साथ शादी करनी पड़ी तो मेरे लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। काज उसकी इस बात के लिए एग्री करता है। उससे पूछता है कि तुम शादी कब करने वाली हो। जो कहता है कि हाल में मेरा कोई भी इरादा नहीं है। मैं खुद के लिए पहले एक परफेक्ट मैच ढूंढना चाहती हूँ। जो कि मदर आयशा आंटी को शादी में बुलाने के लिए थैंक यू कहती है। शादी के अरेंजमेंट्स की उन्होंने बहुत तारीफ की। वो अपना सारा एक्सपीरियंस जो को बता रही थी। अगले दिन जो अपने काम पर जाती है। वहाँ पर उसके टीममेट्स अगले प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। जो को उसकी टीम इस बार एक अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए कहती है। इस पर आइडिया के बारे में वो डिस्कस कर रहे थे। जो कहती है कि ब्रिटेन में चल रहे अरेंज मैरिज के बारे में हम डॉक्यूमेंट्री बना सकते हैं। बाकी लोगों को कुछ भी ये समझ में नहीं आता। जो कहती है कि मेरा एक चाइल्डहुड फ्रेंड है जो पाकिस्तान से है। वो हमारे घर के पास ही रहता है। हम दोनों साथ में ही बड़े हुए हैं। उसकी अब एक अरेंज मैरिज होने वाली है। जो को लग रहा था कि इस अरेंज मैरिज के सिस्टम पर उसे डॉक्यूमेंट्री बनानी चाहिए। उसने उन्हें एक्सप्लेन किया कि पेरेंट्स अपने बेटे के लिए एक पार्टनर ढूंढते हैं। इस डॉक्यूमेंट्री को लव कॉन्ट्रैक्ट लिए नाम देती है। उसकी सारी टीम इस आइडिया से बहुत ही इंप्रेस थी। अब जो को इस डॉक्यूमेंट्री के लिए काज को कन्विंस करना था। उसे कॉल करती है पर काज इसके लिए रेडी नहीं था। वो उसे मनाने लग गई। कहती है कि सब कुछ पहले की तरह ही होगा। हम इस प्रोसेस में काफी मजे करेंगे। बचपन में एक दूसरे के साथ जिस तरीके से टाइम स्पेंड करते थे उसी तरीके से टाइम स्पेंड करेंगे। काज इस बात के लिए भी मना कर रहा था। आखिर में काज उसे कहता है कि हम दोनों मिलकर टेबल टेनिस खेलेंगे। अगर तुम जीत जाती हो तो मैं तुम्हें करने दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों एक जगह पर टेबल टेनिस खेल रहे थे। जो काज को अरेंज मैरिज के साइड इफेक्ट बताती है। इसके ऑपोजिट काज उसे इसके फायदे बताता है। वो कहता है कि बच्चों के लिए एक बड़ी फैमिली बहुत अच्छी होती है। सोसाइटी के लिए भी बहुत अच्छा है। जो काज को कहती है कि अगर मैं गेम जीत जाती हूँ तुम्हें जो कहोगी तुम्हें वो सब करना पड़ेगा। काज इसके लिए मान जाता है। यहाँ पर जो जीत गई थी। बाद में काज और जो कहीं जा रहे थे। काज को कुछ भी आइडिया नहीं था। उससे पूछता है कि हम कर क्या रहे हैं। जो उसे कहती है कि मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगी बस कैमरे में देखकर इसके आंसर दे देना। वो उसे आजकल की डेटिंग एप्स के बारे में पूछती है। काज सारे आंसर दे देता है और इसके बाद कैमरामैन काज की मॉम आयशा को शूट करती है। आयशा अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है कि मैं कल्चरल कंसल्टेंट हूँ। बाद में मिस्टर मो का भी इंट्रोडक्शन लिया जाता है जो काफी मजे में अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। वो एक मैच मेकर थे। वो सब लोगों को अपने बच्चे के लिए अच्छा जीवन साथी ढूंढ कर देते हैं। इन सब कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर काज अपने पेरेंट्स से बात करता है। अपने पेरेंट्स की सारी बातों को नोट कर लेता है। बाद में घर पर आकर जो आयशा खान और उसके हस्बैंड का इंटरव्यू लेती है। दोनों अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताते हैं। वो बता रहे थे कि उनका मैरिज कितना अच्छा था। उनका अरेंज मैरिज बहुत ही सक्सेसफुल रहा है और एक कंसेप्ट सोसाइटी के लिए बहुत ही अच्छा है। जो सारी चीजें अच्छी तरीके से नोट कर रही थी। इसके बाद हम जो को उसकी सिस्टर के घर पर देखते हैं। अपनी नीस के साथ वो बहुत ही अच्छे से खेल रही थी। उनके साथ बहुत मजाक करती है। वो अपनी सिस्टर को आने वाली डॉक्यूमेंट्री के बारे में बताती है। बाद में वो बच्चों के साथ उसके रूम में चली जाती है। वहाँ पे उन्हें